अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। खुदा करे आप सब खैर आफ़ियत से हों, ईमान के साथ, सेहत के साथ, खुशियों के साथ। जी, हमारा लास्ट व्लॉग था अरेबियन वाइल्ड का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी जिन्होंने लास्ट व्लॉग नहीं देखा होगा। और बाकी मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह थी, तो एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें डालना मुश्किल था। और बस ये जो रह गया था, ये साइंटिफिक एंड बोटैनिकल पोर्शन था, जहाँ पे सारे जो है साइंस से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड भी अरेबियन, और जो है पौधों से रिलेटेड, जैसा कि आपके नाम से ही लग रहा होगा, ये सारी चीज़ें थी। तो बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था और इसको बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब की। हमारी नवासी तो बहुत ही खुश हो रही थी। और मुख्तलिफ़ स्मेल्स जिस तरह की थी, उसमें जो जो चीज़ें थी, कॉफ़ी के साथ, फूलों के साथ उन्हें मिक्स करके जो भी खुशबुएं बनी हुई थी, वो सारी डिटेल्स इस छोटे छोटे नोट्स पे लिखी हुई थी। बस इसके बाद मेरी पसंदीदा जगह, जी हाँ, प्लांट से रिलेटेड ये पूरा एक पोर्शन बहुत अच्छा बना हुआ था, जहाँ पे सारे जो है वो इंडोर प्लांट्स भी थे और आउटडोर प्लांट्स भी थे, और सारी डिटेल्स उनकी भी इसी तरीके से लिखी हुई थी। और ये पीस लिली भी यहाँ पे था और इतना खूबसूरत लग रहा था। इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कई दफ़ा लेकर आई हूँ इंडोर प्लांट ये पीस लिली, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि ये जो है वो कुछ अरसे बाद ही, ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद ही ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ का जो है वो धूप का सिस्टम भी ये कुछ ऐसा है कि या तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है अगर हम सामने रख दें धूप के, और अगर इंडोर रखें तो फिर बिल्कुल ही धूप नहीं आती है। लेकिन ये है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। और भी पौधे बहुत हसीन और ख़ूबसूरत थे, और उनकी डिटेल्स ये थी कि वो सालों पुराने पौधे थे। ये वाटर लिली से इतने खूबसूरत थे, जैसे तालाब में ये हुआ करते हैं। इनकी जो अपना जो एक ख़ास एनवायरनमेंट होता है, ये उसी तरीके से थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। बस फिर हम वहाँ से बाहर आए, तो बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ यहाँ पे साइंटिफिक जो है डिटेल्स के साथ, और बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, जिसको बच्चे जो है बहुत ज़्यादा शरारतों के साथ एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये फूलों के बारे में सारी कुछ इस तरीके से इन्होंने प्रैक्टिकली डिटेल दी हुई थी कि एक जैकेट थी जिसमें जो है वो स्टिकिंग पावर थी, और उसका कुछ इस तरह का टेक्सचर था कि जिस पे जो है ये जो 7 पोल्स लगे हुए थे, इस पे वो स्टिक हो रहा था। और ये बताने की कोशिश की गई थी कि डिटेल्स में भी ये लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो है पॉलन ग्रेन्स जो हैं एक फूल से दूसरे फूल तक परिंदों के ज़रिए पहुंचते हैं, और उनके पैरों पे चिपक के, जैसे कि हमें डिटेल्स में बताया गया है। ऑलमोस्ट हम शायद हमने 9th मैट्रिक में बायोलॉजी में ये सब पढ़ा था।
कि किस तरीके से जो है पौधों की जो है वो तादाद बढ़ती है या उनका किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये सारी डिटेल पढ़ के आज बड़ा अजीब लगा कि इतने सालों पहले ये सब कुछ पढ़ा था और अब बहुत अच्छा लग रहा था। प्रैक्टिकली उन्होंने इस तरीके से उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया था कि बच्चे आराम से इस चीज़ को समझ सकें। बस फिर हमारी नवासी ने तो पूरी तरीके से समझा और वो पूरी ही एक फ्लाई बन के एक जगह से दूसरी जगह चिपक के पूरी तफसील से देख रही थी कि अच्छा इस तरीके से पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। बस वहाँ से हँसते खेलते बस ये तमाम जो हमारे मुसलमान साइंसदान हैं, तमाम हमारे मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं, उनकी सारी डिटेल्स थी और हम बच्चों को बताते हुए समझाते हुए और इस तरह हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरब ने अपने कल्चर के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे उनका जो है कल्चर पता चलता है और उन्होंने किस तरीके से जो है ज़िंदगी को पुराने तरीक़ों से और जदीद तरीक़ों तक वो किस तरह आए, सारी तफसीलात बहुत अच्छी तरीके से थी। बस अब हम वापस जा रहे थे और क्योंकि जाने के वक्त भी हमें तकरीबन कोई 30-40 मिनट लगे थे और 2-3 घंटे हमें यहाँ भी लग गए, तो अब हम यहाँ अलविदा कर रहे थे जो है इस जगह को। और बस सब बच्चों को लग रही थी भूख, तो हमने कहा कि कुछ चाय का टाइम भी हो गया था, तो हम ये टी टाइम के नाम से पेट्रोल पंप पे यहाँ पे कैफेटेरियाज़ बने हुए होते हैं और तकरीबन तमाम एक जैसे ही होते हैं। और बस यहाँ से हमने चाय पी, कड़क चाय थी यहाँ। महीने में कम से कम महीने में एक ऐसी आउटिंग ज़रूर होनी चाहिए जब बच्चे ज़रा एंजॉय कर लें और आपका बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजर जाए। हम सब ने सुबह हम नाश्ता करते ही निकले थे, तो उसके बाद अब तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो बच्चों को लग रही थी भूख और हमारी जो नवासी थी वो कह रही थी नानी मैंने तो अपना सैंडविच बना लिया है। जाते हुए हम थोड़े मोटे कुछ स्नैक्स ले गए थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इन्होंने उसी से अपना सैंडविच बना लिया। बहरहाल इनको बहुत प्यार से समझा के हम लोगों ने इनको कुछ नगेट्स खिलाए और हम लोगों ने सब ने अलग अलग अपने रोल्स मंगाए। कुछ बच्चों ने पास्ता मंगाया, ये जिंगर पराठा रोल यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, बस वो खाया और हम वापस आ गए। कि दूसरे दिन शाम की है, मेरी ये नवासी रोज़ साइकिलिंग के लिए नीचे जाती हैं। उनको एक छोटी सी उनकी फ्रेंड मिल गई जिनको देख के वो बहुत खुश हुई। काफ़ी देर वो उनके साथ साइकिल चलाती रही, उन्हें वो छोटी सी बहुत प्यारी लग रही थी अपनी फ्रेंड, और वो बच्ची भी बहुत ही प्यारी थी।
और मेरी नवासी कह रही थी कि नानी इनकी वीडियो बना लें, हम व्लॉग में डालेंगे। तो मैंने कहा हाँ ये तो सही है। तो फिर मैंने वीडियो बनाई और वो मुझसे कह रही थी कि आप कब डालेंगी व्लॉग में। तो फिर मैंने आज डाली है व्लॉग में, तो कल वो इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगी। यहाँ इनकी शरारतें हैं और सारा दिन बच्चों में ही गुजर जाता है। अल्लाह बच्चों को सेहत सलामती दे। ये हम 2 दिन पहले एक लास्ट एग्ज़िट के नाम से बहुत अच्छी जगह है, बच्चे अक्सर जाया करते थे लेकिन मैं आज तक नहीं गई। तो आज मैंने सोचा कि आज यहाँ ज़रूर जाऊँ, और बच्चे खुद ही चले जाया करते थे और मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज बस छोटे बच्चों की वजह से, अपने नवासे और नवासी की वजह से मैंने कहा नहीं मैं भी चलूँगी साथ। तो मौसम तो इतनी शदीद गर्मी नहीं थी रात के वक्त, मौसम कुछ बेहतर था और ये तो बहुत ही अच्छी जगह थी। ये घर से 15-20 मिनट के फासले पे है लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे जगह बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही पुरसकून लगी और बहुत अच्छा लगा। मौसम ज़रा कुछ ठंडा हो तो ये जगह कितनी ही अच्छी लगती होगी। ये बीच में इन्होंने एक जो है तालाब टाइप का बनाया हुआ है, उस पे ब्रिज है और ये साइड पे जो कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं कैफेटेरियाज़ हैं बहुत अच्छे बने हुए, कॉफ़ी शॉप्स हैं बहुत अच्छी, और जो है देखने में ही बहुत खूबसूरत और पुरसकून माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है, आपने और व्लॉगर्स के भी व्लॉग्स में देखा होगा। ये प्रॉमिस ब्रिज कहलाता है, बच्चे अक्सर जिक्र किया करते थे। यहाँ पे हर कपल अपना जो है और ये लॉक्स जो हैं यहाँ पे सब कितने कितने साल पुराने हैं और आके लोग चेक करते हैं कि अभी भी हैं या नहीं हैं। लेकिन ये देखिए कितने यहीं से लॉक लोग परचेज़ भी करते हैं और कुछ साथ अपने लेके भी आते हैं और यहाँ वो लगा देते हैं एक प्रॉमिस की उस पे कि जो है वो जैसे कपल्स बच्चे करते ही हैं। और मतलब ये कोई वाजिब ही नहीं है कि कपल्स ही लगाएं, लेकिन ये बस एक रिलेशन लॉक टाइप का है कि बच्चे जो है ये लगा के बस एक खेल ही समझें आप, लेकिन बड़ा मुनफरिद है। और सब बच्चे जो पुराने लगा के गए थे, मेरे दामाद और बेटी भी साथ थे, वो ढूंढ रहे थे कि उन्होंने कहाँ अपना लॉक लगाया था और शायद उन्हें मिल भी गया था। बस एक बहुत ही अलग सी चीज़ है, लेकिन ये ब्रिज बड़ा खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ पे ढेरों लॉक्स लगे हुए हैं। बस वहाँ से फिर हम आगे टहलते हुए कॉफ़ी शॉप की तरफ गए। अगर शाम के वक्त इस जगह पे आया जाए, वैसे तो रात के वक्त लाइट्स ऑन हुई हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर शाम के वक्त भी आया जाए तो ये क्योंकि तालाब है और उसमें बत्तखें और इस तरह के जानवर हैं और रोशनी में शाम की बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन ये अच्छे मौसम का इंतज़ार है, तो इंशाल्लाह जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ, बस हमारे नवासे साहब को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह बच्चे आजकल बड़े समझदार और वक्त से पहले होशियार हैं, तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे। हल्की फुल्की गर्मी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस टहलते टहलते क्योंकि गर्मी लगना शुरू हो गई थी बच्चों को, तो बस हम कोई आधे घंटे बाद ही यहाँ से वापसी कर रहे थे।
बच्चों ने कुछ कॉफ़ी और अपना स्नैक्स वगैरह लिए और फिर हम यहाँ से वापस निकले। बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुख्तलिफ, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ, आपको भी लग रहा होगा ये जैसे बड़े बड़े जो हैं वो ड्रम्स टाइप के काट के बनाए जाते हैं, उस तरीके से बनाया हुआ था। ये हमारा पैलदूच वाला बहुत प्यारा खेल, और इतना अच्छा लगा देख के इतने दिन बाद कि बस बचपन याद आ गया। चीज़ें बहुत यहाँ मुनफरिद हैं। किसी दिन शाम में जो है वो यहाँ आई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। आजकल बच्चों के साथ जो है हर 2-3 दिन बाद आउटिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चे मेहमान आए हुए हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है इनके साथ। मसरूफ़ियत अपनी जगह है, और शाम में जब हम सारे कामों से फरागत हो जाती है तो बच्चों को कहीं टहलाने ले जाते हैं। ये भी बड़ी अच्छी जगह थी। ये हमारी नवासी ने बहुत अरसे से कहा हुआ था यहाँ आने के लिए। शॉप थी जहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो कोरियन थी, और जो है वो 99 मार्ट के नाम से ये शॉप है, और ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत है। तमाम चीज़ें बच्चियों के लिए थी और कलरफुल और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत। ये हमने 2-4 दिन पहले हमने एक दिन बीच का भी प्रोग्राम बनाया। इसी तरह आधी रात को ही तकरीबन कोई 11-12 बजे हम लोग सी साइड के लिए निकले, क्योंकि हमारी नवासी को तो स्विमिंग का बहुत ही शौक़ है, और वो यहाँ पे पूल है बिल्डिंग में, वहाँ जाया करती हैं। लेकिन बस इनको सी साइड ले जाना था क्योंकि वादा किया हुआ था, और गर्मी में दोपहर में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, तो हमने सोचा इन्हें रात में ले जाएँ। और ये शहज़ादे भी हमारे साथ थे, तो मौसम कुछ बेहतर था तो इन्होंने ही बहुत एंजॉय किया। और बस हम लोग खाने से पहले निकले थे रात में, कोई 10 बजे, 10:30-11 बजे। तो बच्चों ने कहा था वहीं कुछ रास्ते में खा लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि नवासी हमारी बाहर ही नहीं आ रही थी। उनको सीशेल्स ढूंढने थे और वो बड़ी मुश्किल से मिले, लेकिन रात के वक्त थोड़ा मौसम बेहतर था तो इसलिए हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। इनके हम कुछ कपड़े भी लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे शावर का भी इंतज़ाम होता है बस, तो इनको नहलाया वहलाया वहीं पे और उन्होंने कपड़े चेंज किए। बस बच्चे अपनी पसंद का कुछ खाना वगैरह खाते हुए हम घर वापस आ गए। और ये एक दिन शाम में मेरी बहन ने भी अभी शिफ्टिंग की है, तो मैंने उनको चाय पे बुलाया कि भाई शिफ्टिंग हो गई है, अब आप थक गई हैं, आराम से चाय पीने मेरे यहाँ आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी भी बहुत काम बाकी है। तो मैं अपनी पूरी चाय की ट्रॉली लेके उनके फ्लोर पे चली गई, और बड़ा मज़ा आया। हमने काफ़ी दिन बाद, क्योंकि मैं भी बच्चों में मसरूफ़ हूँ, बच्चों के फैमिलीज़ में जो बच्चों की आई हुई है तो बच्ची के साथ मसरूफ़ हूँ, वो अपनी शिफ्टिंग में मसरूफ़ थी, तो हमने काफ़ी दिन बाद एक साथ चाय पी। और ये रात में हम सब जब बैठ के टीवी देख रहे थे तो मेरी नवासी ने सरप्राइज़ दिया अपनी मामा को, और ये मग इन्होंने बड़ी खामोशी से मंगवाया, जो मदर्स डे पे मेरे बच्चियों ने मुझे दिया था, और आज उन्होंने मंगवा के अपनी मामा को दिया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अगले ब्लॉग तक के लिए। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।